तो डीपीएपी में चल रहे घटनाक्रम को तमाम सियासी पार्टियां करीब से देख रही हैं। इस पर कांग्रेस का रिएक्शन भी आ गया है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद रहे और उन्होंने कई माह पहले पार्टी छोड़ी और पार्टी छोड़ने के बाद नई पार्टी बनाई जिसका नाम डीपीएपी है। हम सबको पता है। अब वकार रसूल वानी जो कि जेके जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि अब जो जम्मू कश्मीर के नेता डीपीएपी में गए थे वो समझ गए हैं कि ये एक डूबता जहाज है, इसीलिए डूबने से पहले ही छलांग लगाना बहुत जरूरी है। तो इस तरह के रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं। तो वहीं ये भी इल्जामात लग रहे हैं कि बीजेपी के साथ सियासी साठगांठ डीपीएपी का है। ये पहले से ही हमने देखा है कि तमाम सियासी पार्टियां कहती रही हैं कि गुलाम नबी आजाद बी टीम है भारतीय जनता पार्टी के। तो अब देखना यह होगा कि जो घटनाक्रम चल रहा है उस पर और क्या कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं आती हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं और तमाम मेहमानों का आपसे तारुफ कराएं। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हुई हैं जिनका तारुफ करा दें। स्पोक्स पर्सन है डीपीएपी की सुजादा बशीर साहिबा। इसके अलावा कई और खास मेहमान जिनका इंतजार है पैनल में हमारे साथ रहेंगे। एडवोकेट आर एस पठानिया साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, और इसके अलावा सरदार मंजीत सिंह प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी के, वो भी हमें अब से कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर जहां जैब स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ अब से कुछ देर बाद आपको नजर आएंगे ज्वाइन करते हुए। सुजादा बशीर साहिबा आपका वेलकम। और सबसे पहले क्योंकि अभी जो घटनाक्रम डीपीएपी में चल रहा है वो कहीं ना कहीं सियासी भविष्य पर डीपीएपी के सवाल खड़े कर रहा है। सवाल इसलिए खड़े कर रहा है कि पिछले दिनों हमने देखा कि गुलाम नबी आजाद के भतीजे ने पार्टी छोड़ी और अब पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने के नाते अब हाजी अब्दुल रशीद को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो क्या यह माना जाए कि डीपीएपी में बहुत कुछ है जो बाहर निकल कर नहीं आ पा रहा है, कुछ ही चीजें हैं जो बाहर निकल कर आ पा रही हैं जो कि निष्कासन के तौर पर हमारे सामने है। इसका मतलब है बहुत कुछ है जो सही नहीं चल रहा है डीपीएपी में, क्या ये माना जाए? पहले भी बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आजाद साहब के नेफ्यू चले गए हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। ही वॉज एन अपॉर्चुनिटिस्ट। हर वक्त यही था कि मैं कैसे आगे आ जाऊं, मैं कैसे ऊपर आ जाऊं। सो इट्स नॉट द बिग डील। अगर उनको जाना है वो चले गए, और जो भी उनके साथ थे वो किसी पोस्ट पे थे ही नहीं। वो इसीलिए यहाँ जुड़ चुके थे कि हम लोग को कोई पोस्ट मिले और किसी और पार्टी में जंप करे, क्योंकि जो ऑलरेडी इतने एक टाइम से जंप करे एंड दे वर इन अ वॉच, तभी उनको पोस्ट भी नहीं दिया जा रहा था। वो एक ऑब्जर्वेशन में थे कि नहीं ये कहीं किसी और के साथ तो नहीं मिल रहे। एंड जबकि उनके फोटोज भी आ चुके थे कि भाई बी केयरफुल, ये लोग ऑलरेडी किसी और जगह बेपी जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ इनकी एक सेटिंग हो रही थी कि कहीं हमारे को ये दे दे तो हम लोग ये करेंगे, हम आपको ज्वाइन करेंगे। वी डोंट वांट टू टेक अ नेम बट दे वर डूइंग सम इंटरनली कि हम लोगों को किसी और पार्टी में जाना। सो इट्स नॉट द बिग डील। अगर वो चले गए, उन्होंने अपना नुकसान किया। हमारी पार्टी आप देख रहे दिन ब दिन ग्रो हो रही है। जिस भी एरिया में जाते, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाते, लोग एक हजूम में आते हैं। एक छोटी मोटी रैलीज नहीं होती है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। आपने देखा अगर शुपियन में, आपने इंफॉर्मेशन भी सुनी होगी, सब जगह से देयर वर 5000 पीपल। एंड इन बांडीपोरा लोगों का इतना हजूम था कि जगह ही नहीं थी लोगों को बैठने की। तो अगर उसमें से 50-60 निकले भी तो व्हाट अ बिग डील। निकले तो कुछ है नहीं, ये आए ही नहीं थे कभी। 50-60 की तरफ इशारा कर रही है। इसका मतलब है डीपीएपी को ये मालूम है कि 50-60 हैं। अब इस दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पर कौन होगा, ये हम आपसे सवाल करेंगे कि डीपीएपी और किसे अभी राडार पर रखती है कि जो पार्टी मुखालिफ सरगर्मी में मुलविस है और उन्हें आने वाले दिनों में बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इस बीच खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एडवोकेट आर एस पठानिया साहब स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी का, वेलकम करते हैं आपका। इसके अलावा अपनी पार्टी से भी हमें ज्वाइन करें सरदार मंजीत सिंह साहब, आपका भी स्वागत है, वेलकम है इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। अपनी पार्टी इस घटनाक्रम को डीपीएपी में जो चल रहा है उसे किस तरह से देखती है और किस तरह से लेती है, बताइएगा सरदार साहब। ये मुझसे पूछ रहे हैं या पठानिया साहब से? आपसे पूछ रही हूं सर। देखिए, यहां तक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का सवाल है। मैं एक बात ये बताना चाहता हूं कि कल डीपीएपी के एक साथी ने ये बयान दिया कि इनके एमएलए जिसको इन्होंने पार्टी से निकाला है जी, कि वो शायद अल्ताफ बुखारी साहब के संपर्क में थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्ताफ बुखारी साहब पॉलिटिशियन के अलावा एक अच्छे बिजनेसमैन हैं।
वो कूड़ा करकट इकट्ठा नहीं करते, वो हीरे हीरे चुनते हैं। तो इसलिए ये जो बात इन्होंने कही है, मैं समझता हूं कि ये अपना घर ऑर्डर में नहीं कर पा रहे, इसलिए अब ये दूसरों पे एलिगेशन लगा रहे हैं। तो अपनी पार्टी जो है वो अपने बलबूते पे जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल से जी जम्मू कश्मीर के हर कोने कोने में ये पार्टी गई है, और वही लोग हम पार्टी में ले रहे हैं जो हम, मैं समझता हूं कि जिनका कोई वजूद है, जो लोग लोगों की सही खिदमत कर सकते हैं। तो ये आपका अपनी पार्टी का सीधे तौर पर ये कहना है कि कूड़े करकट को हम नहीं बटोरेंगे, तो इसका मतलब ये समझा जाए जो अभी नेता बाहर आ रहे हैं, बाहर किए जा रहे हैं, वो उसे आप अपनी पार्टी उन्हें कूड़ा करकट मान रही है, ये समझा जाए क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक है, आरिफ पठानिया साहब का रुख करूंगी। जो भी हमारी पार्टी में आएगा अच्छे लोग। आरिफ पठानिया साहब, ये जो नेता डीपीएपी से निकाले जा रहे हैं या फिर उनका साथ छोड़ रहे हैं, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया बीजेपी की क्या है? और अगर ये नेता बीजेपी का दामन थामना चाहेंगे तो क्या दरवाजे आप लोग खोलेंगे? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो आपके अलावा जो अदर अपोजिशन जो पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर में, वो तो डीपीएपी को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम ही मानती है। तरह से नकारते हैं हम ऐसी, जिसे कहते हैं अफवाहों का। जैसे आपने कहा कोई पॉलिटिकल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक अपने दम पे और नेशन फर्स्ट जिसका एक कोर है, उसकी आइडियोलॉजी का, लास्ट मैन इन दी लास्ट रो भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी है। डीपीएपी किसे निकालती है किसे नहीं निकालती है, डीपीएपी का एक अपना आंतरिक मामला है, हमारा इससे को लेना को देना नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपने कहा ज्वाइन करने की बात है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ मूल सिद्धांत, कुछ मूल एक फॉर्मूला, कुछ मूल एक बेसिक जिसे कहते हैं एक वर्किंग अरेंजमेंट है। उस वर्किंग अरेंजमेंट के तहत भारतीय जनता पार्टी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी लोगों की वेलफेयर, लोगों का वेलबींग सबसे बड़ी बात है, देश और राष्ट्रवाद को बिल्कुल सेंटर पे खिट पर रख के काम करने वाली एक पॉलिटिकल पार्टी है। पिछले कुछ जिसे कहते हैं पिछले चंद महीनों और शायद कुछ वर्षों से कश्मीर में एक मशरूम ग्रोथ एक पॉलिटिकल पार्टीज का हुआ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। कोई भी डेमोक्रेसी में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाए, कोई भी अपना व्यू पॉइंट लोगों के पास लेके जाए, लोगों को रिझाने की कोशिश करे, लोगों के लिए कैसा अपना एजेंडा है, कैसा प्रोग्राम दे जिससे लोगों को लगे कि बाकी लोगों को रिप्रेजेंट करे। लेकिन जो हमारा जो वोट बैंक है, हमारा जो वोटर है, देखें वर्ष 2014 सबसे ज्यादा वोट शेयर अगर जम्मू कश्मीर में किसी को मिला तो वो भारतीय जनता पार्टी। फिर 2014 का विधानसभा का चुनाव वंस अगेन भारतीय जनता पार्टी। 5 अगस्त 2019 के बाद अगर कहा गया यहां कि लखनपुर के पार भारतीय जनता पार्टी, मतलब कठुआ जम्मू कश्मीर, भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं दिखाई देगा। लेकिन फिर भी पुलवामा, तुलेल और फिर दोबारा आप लेके 7 पॉलिटिकल पार्टी ने इकट्ठे होकर चुनाव लड़ा, पीपल्स अलायंस पर गुपकार डिक्लेरेशन आया, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा वोट शेयर, सबसे ज्यादा जिला विकास परिषद की सीट जीतने वाली पॉलिटिकल पार्टी बनी। तो मेरा यही एक जिसे कहते हैं पार्टी की लाइन है, कुछ मूल सिद्धांतों पे, कुछ मूल प्रिंसिपल्स पे, कुछ मूल फॉर्मूला पे हम लोग काम करने वाले आदमी हैं। एक आइडियोलॉजी, एक सोच, एक फॉर्मूला के साथ जुड़े लोग हैं। जोड़ तोड़ से जिसे कहते हैं या तोड़ मरोड़ से जिसे कहते हैं पार्टी को आगे बढ़ाना, वो ना हमारी आइडियोलॉजी है, ना हमारा प्रेसिडेंट है, ना ही हमारा को आने वाला जिसे कहते हैं कोई। नहीं तो कोई आना चाहेगा तो उसे उसका स्वागत करेंगे या नहीं? देखिए, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांतों पे अगर चलने के लिए को अपनी वचनबद्धता अगर दिखाएगा तो भारतीय जनता पार्टी एक्सपेंशनिस्ट पार्टी, हमें कोई इससे कोई ऐसी। ठीक है, डॉक्टर जहां ज़ेब साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के, आपका वेलकम करते हैं इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। सिरवाल साहब, आपका ही रुख कर लेती हूँ। कांग्रेस ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि डीपीएपी एक डूबता जहाज है, अभी तो जहाज पानी में उतरा ही है तैरने के लिए और आप उसे डूबता जहाज मानने लगे हैं। और आपका ये कहना है, कांग्रेस ये मान रही है कि डूबने से पहले लोग चाहते हैं, नेता चाहते हैं कि छलांग लगा दे। क्या आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच पा रही है कि अभी ये 1 या 2 नेता निष्कासित किए जा रहे, एक्सपेल किए जा रहे हैं, इसके अलावा कई और बड़े नाम हैं जो कांग्रेस के साथ छोड़ चुके थे? क्या जानकारी आपके पास और क्या प्रतिक्रिया? जी सना जी बहुत शुक्रिया। अभी तो आगाज इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या।
सना जी, जिस जहाज का आप जिक्र कर रही है, इस जहाज का पायलट जो दिल्ली और नागपुर में बैठ के इस जहाज को कंट्रोल कर रहा है, जिनके बारे में हमने पहले भी कहा था कि ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ सेकुलर वोट शेयर जो जम्मू कश्मीर में है उसको तोड़ने के लिए और तोड़ के भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्टली बेनिफिट करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई, जिसमें फायदा उठाया गया उस वक्त पे यदि कोई आंतरिक नाराजगी किसी की चल रही थी या कोई भी ऐसा इशू था तो उस समय पर कुछ लोगों को बहला फुसला के इस पॉलिटिकल पार्टी में लाया गया। पर टाइम टू टाइम इन लोगों को इस चीज की रियलाइजेशन हुई कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर जम्मू कश्मीर में नहीं रह सकते हैं, इसलिए धीरे धीरे करके उस पार्टी में से एक एक आदमी ने उस पार्टी का दामन छोड़ना शुरू कर दिया है। और आने वाले समय में मैं आपको यह विश्वास दिला दूं कि जो इक्का दुक्का लोग इनके पास बचे हुए हैं, जो इनके पास इक्का दुक्का लोग बचे हुए हैं, वो भी आजाद साहब का दामन छोड़ के बाहर आ जाएंगे। इक्का दुक्का लोग जो बचे हुए हैं, सुजाता बशीर साहिबा, ये कांग्रेस कह रही है, जो कभी कांग्रेस के हुआ करते थे, एक लंबा वक्त गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस के साथ पारी खेली है सियासत की, अब वही कांग्रेस ये कह रही है कि बहला फुसला के गुलाम नबी आजाद साहब ने अपने पक्ष में किया था, अब वो धीरे धीरे जान रहे हैं कि ये नागपुर से कंट्रोल चल रहा है और दिल्ली से कंट्रोल चल रहा है। जो भी कांग्रेस से आए हुए थे वो कोई दूध पीते हुए बच्चे नहीं थे, वो मुंह में फीडर लेने वाले बच्चे नहीं थे, वो खुद अपनी मर्जी से आए थे। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपॉर्चुनिटिस्ट थे, जिनको कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी। ये अपनी बात करे ना, इनको तो कितने लाखों करोड़ों का कर्जा है, इन्होंने लोगों को कितना धोखा दिया हुआ है। मुझे लगता है जिसको ये डूबता हुआ ये बोलते हैं ना, नैया बोलते हैं, इनकी खुद की नैया डूबी हुई है। इनको पूछिए, एटलीस्ट हमें तो कोई जानता है, आपके नामों को भी नहीं कोई जानता है। आज अगर कहीं जगह कांग्रेस, तो वो हंसते हैं, मजाक बनाते हैं इन लोगों का। कांग्रेस अगर थी वो गुलाम नबी आजाद की वजह से थी, और आज भी अगर लोग जुड़ रहे हैं जस्ट गुलाम नबी आजाद की वजह से, न कि कांग्रेस के अपने नाम से, न कि वकार साहब के, न कि किसी और नाम से, क्योंकि कांग्रेस को आप जैसे लोगों ने बर्बाद किया। आज अगर कांग्रेस डूबा है जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल, और अगर लोग जुड़ रहे हैं गुलाम नबी आजाद की ईमानदारी से, गुलाम नबी आजाद के कैरेक्टर से, ही इज अ प्योर एंड पर्स पर्सन, डोंट इंडल्ज हिम इन सच थिंग्स। आप जो खुद कचरे में फंसे हुए हैं। बाकी जिन लोगों को ने निकाला है वहां पूरी डीएपी स्कैनिंग करके चलाती है लोगों को, वहां लोग चोरी चकाटी में नहीं है, गंदी लैंग्वेजेस में नहीं है। तभी रशीद साहब को भी हमने निकाल दिया, बिकॉज जब वो गाली गलौची पे आए थे, देयर इज नो प्लेस फॉर दीज पीपल। आखिर हुआ क्या था सुजाता बशीर साहिबा, ऐसे लोग बताएंगे हमारी पार्टी में ना कोई जगह है, बाकी वो कहीं भी जाए। हमारे ख्याल में ये तो सेटिंग ही ऑलरेडी कांग्रेस की थी, शायद इनको वही ले जाएंगे। तो नेचुरली जब ये सेटिंग चल ही रही, अब ये कुछ भी बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको पूछिए, एक जगह आप 10 लोगों को जमा करके दिखाइए, ये जिस बानियाल में ये लोग नाचते हैं, हाँ। उस बानियाल में थके हारे पेड़ के नीचे बैठे हुए, क्योंकि इनके पास 10 लोग नहीं है, और ये बात करते अपनी पार्टी की। कांग्रेस है ही नहीं कहीं, कांग्रेस का नामो निशान इन्होंने खत्म कर दिया। और अफसोस है अगर ये ऐसे लोग बोल रहे हैं ना कि इनको तो डूब मारना चाहिए, ऐसे लोगों को जो ऐसी बातें करते। जहां साहब आप जरा ना आंख खोलिए, आंख बंद के करके बातें कर रहे हैं, आंख खोलिए, देखिए लोग कितने जुड़ रहे हैं। आप कहीं वही तो सवाल उठ रहा है ना सुजाता साहिबा, सवाल तो वही उठ रहा है ना कि एक तरफ जहां लोग जुड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ वो नेता जो सबसे पहले गुलाम नबी आजाद का हाथ थामने के लिए आगे आए थे वो पार्टी छोड़ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? आपने बताया कि गाली गलौज पर उतर आए हैं, इसकी वजह से पार्टी ने जो निकले स्टिल दे आर फीलिंग कि हमने क्या गलती की। अच्छा, आपके पास भी नहीं है, हम लोग चुप के बैठे। हमारे पास तो इंफॉर्मेशन ये भी आती है हाँ। वो वापस आना चाह रहे, बट गुलाम नबी आजाद साहब ने उनके लिए दरवाजे बंद कर चुके। जो एक बार धोखा दे, डीपीएपी का ये बड़ा दावा है कि जो नेता खुद मुस्तफी हुए हैं या फिर उन्हें निकाला गया है, वो गिल्टी फील कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि दोबारा उन्हें पार्टी में लिया जाए। ये सुजाता बशीर साहिबा कह रही हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस पे बड़ा इल्जाम लगा रही। इससे पहले अपनी पार्टी को लेकर भी डीपीएपी कह रही थी कि उनके लीडरों से साठगांठ है, तो वही कांग्रेस से साठगांठ करने की बात सामने आ रही है। इस पर सवाल होगा, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम और आज बात करें गुलाम नबी आजाद की पार्टी DPAP में इस वक्त जो घटनाक्रम चल रहा है कि आखिर गुलाम नबी आजाद की पार्टी से और कितने लोग आजाद होंगे, क्योंकि पिछले दिनों अगर घटनाक्रम पर नजर डालें तो भतीजे के बाद अब एक लीडर हाजी अब्दुल रशीद हैं जिन्हें एक्सपेल कर दिया गया है, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसीलिए सवाल उठ रहा है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस का रुख करूंगी। सिरवाल साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूं क्योंकि सुजाता बशीर साहिबा ने कुछ देर पहले इल्जाम लगाया कांग्रेस पर और यह दावा भी किया कि कांग्रेस अब उस तरह की कांग्रेस रह नहीं गई कि 10 लोगों को इकट्ठा कर पाए। इसके अलावा वो इल्जाम ये लगाती हुई दिखी कि जो लीडर, जो कांग्रेस के नेता DPAP के साथ आए थे, उन्हें कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश कांग्रेस लगातार करती रही। तो क्या ये माने, ये जो बड़ा इल्जाम लगा रही है सुजाता साहिबा, उसका जवाब आपके पास क्या है? जी सना जी, देखिए सुजाता जी बहुत लंबी चौड़ी तकरीर कर रही थी, पर मैं उनकी पूरी तकरीर का जवाब कुछ डाटा के साथ, कुछ आंकड़ों के साथ इनको देना चाहूंगा। 27 सितंबर 2022 को जब गुलाम नबी आजाद साहब ने जम्मू में DAP और उसके बाद DPAP, ये तो ऐसी पार्टी है दुनिया में जिसके अभी तक नाम भी 2 बार बदल दिए गए हैं, जब उसकी स्थापना की तो उस दिन इनके स्टेज पर जम्मू से इलेक्शन कमीशन ताराचंद जी, कमिश्नर नहीं है। बलवान सिंह जी, सुन लीजिए, वो रख लीजिए, मादा रखिए सुनने का। ताराचंद जी, बलवान सिंह जी, कठुआ से मनोहर लाल जी, और उसके बाद टगोत्रा जी। सुन लीजिए सुजाता जी, सुन लीजिए। ये 4 लोग आपके पास जम्मू से थे। नहीं, आप आराम से दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। ये 4 लोग जम्मू से थे। उसके बाद साउथ कश्मीर से इनके पास सबसे बड़े लीडर पीरजादा मोहम्मद सईद साहब थे। इनके पास नॉर्थ कश्मीर में हाजी रशीद साहब थे, और अल्लाह उम्र दराज करे, इनके एक और नेता वहां से हैं जो बहुत उम्र दराज है। तो ये 2, 4, 6, 8 लोगों के साथ जो है एक पॉलिटिकल पार्टी आजाद साहब ने बनाई थी, शायद आप जिसमें से इनको अगला झटका 27 जनवरी को जब 17 लोगों ने इनको छोड़ दिया। आप शायद सुन लीजिए, मैंने वो हमारे साथ एक बंदे को हमने एक्सपेल किया, हमने उनको एक्सपेल किया बिकॉज़ उनकी अपनी गलतियों से। बहुत अच्छा किया। ना आप जवाब ले लीजिए, जवाब सुनने की भी सुन लीजिए अदब से। आपकी डेस्परेशन बता रही है, मैं तभी आप डेस्परेशन बता रही है, आपका गुस्सा बता रहा है कि आप लोगों की हालत क्या हो गई है। गुस्सा आता है, देखने वाले ऐसे लीडर के जज कर पाएंगे, वर्कर्स है ना जो बड़े कूलली है और बड़े आराम से बैठे, हमें पता है आप लोग किधर हो, हम किधर है। आप किसके साथ मुकाबला कर रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो रहा सवाल कि कांग्रेस कहां है और DPAP कहां पर है, इस बात का जवाब चुनाव में आप लोगों को मिल जाएगा, बशर्ते कि आप लोगों की पार्टी चुनाव तक बचे। क्योंकि जिस हिसाब से एग्जिट हो रही है, हम बचे होंगे, लग नहीं रहा है कि DPAP आपके कितने असेंबली लोग का चुनाव लड़ जो भी लोग हैं, और अगर आपके साथ कोई जुड़ भी रहा था उनको आप आगे कांग्रेस का बड़ा इल्जाम, और इसे मान सकते हैं आरोप कि असेंबली इलेक्शन आते कि वजूद ही ना खत्म हो जाए DPAP का। और ये भी हमें मालूम है कि कांग्रेस की तरफ से लगातार जब JK अपनी पार्टी बनी थी उस वक्त भी बीजेपी की बी टीम कहा गया था। तो कांग्रेस ये मानती है कि DPAP और JK अपनी पार्टी है, दोनों बीजेपी की बी टीम है। यानी जम्मू कश्मीर के सियासी उफक पर जो नई पार्टियां उभर रही हैं, सबको बी टीम का नाम कांग्रेस दे देगी। सिरवाल साहब जी, देखिए हम ऐसा लोकतांत्रिक माहौल में पॉलिटिकल पार्टीज का बनना, जी सुन लीजिए सना जी, लोकतांत्रिक प्रोसेस में पॉलिटिकल पार्टीज का बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सुजाता जी सुन लीजिए, मैं आपकी बात बहुत धैर्य से सुन रहा हूं, आप भी सुनने का मादा रखिए। सुन लीजिए। अरे आप आजाद साहब को सिखाइए, आप आजाद साहब को सिखाइए, हमें ज्ञान न दें,
हमें ज्ञान न दे। बहुत थैंक यू आपकी सजेशन के लिए। सुनिए सना जी, आपके मुंह से अजीबोगरीब बातें सना जी, सना जी आप इन्हीं के बोलने दे। सरदार मंजीत सिंह साहब का रुख करूंगी, आप दोनों बहुत लड़ रहे हैं। एक सेकंड सरदार साहब, ये जो अभी यहाँ पर बयानबाजी का दौर आप देख रहे हैं, क्योंकि सियासत में बयानबाजी हो ना हो ऐसा हो नहीं सकता। अभी आपने कहा कि ये सिरवाल साहब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब 10 लीडर को भी सुजाता साहिबा ने उन पर इल्जाम लगाया कांग्रेस पर कि 10 लीडरों को भी इकट्ठा नहीं कर पाएगी कांग्रेस। तो वहीं सीधे तौर पर सुजाता साहिबा पर कांग्रेस इल्जाम लगाती हुई दिख रही है कि असेंबली इलेक्शन आते आते इनका वजूद ही नहीं बचेगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अपने लीडरों को इंटैक्ट करने के लिए, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ऐसा हो सकता है, अभी डीपीएपी के साथ हो रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में किसी और पार्टी के साथ हो। तो आप लोग किस तरीके से अपनी पार्टी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं दूसरी पार्टी को देखते हुए? मंजीत साहब एक सेकंड, सुजाता जी आपसे सवाल नहीं था प्लीज। हाँ देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है ये अल्ताफ बुखारी साहब की क़यादत में बहुत ही डिसिप्लिन के साथ चल रही है। और हर खित्ते में, चाहे वो कश्मीर का खित्ता हो चाहे वो जम्मू का खित्ता हो, अभी 2-3 दिन पहले ही हमने रजौरी पुंछ का टूर किया। हजारों की तादाद में लोगों ने हमारे जलसों में शमूलियत की और तो अच्छे लोग जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। कोर वोटर उसे माना जा सकता है क्या? बिल्कुल जब भी चुनाव होगा यहाँ असेंबली का, आपको पता चल जाएगा कि दोनों खित्तों में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है। और जब जब पार्टी डीपीएपी बनी थी तब ये बड़ा कहा गया था कि अपनी पार्टी से भी बड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन एक भी आदमी हमारी पार्टी से वहां नहीं गया। ठीक है। अलबत्ता लोग जो हैं वो हमारी पार्टी में आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा जिनका वजूद है, जो लोगों में है। हम उन लोगों को नहीं ले रहे जो हमारे लिए कूड़ा करकट साबित हो। ठीक है, बी टीम बीजेपी की कही जा रही है अपनी पार्टी या फिर डीपीएपी। सुजाता जी बहुत छोटा रिएक्शन चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर अगर डीपीएपी का दामन थामना चाहता है तो दरवाजे खुले हैं। पहले हमारी पार्टी में जो भी आता है पहले उसकी स्क्रीनिंग होती है। जैसे कल जितने भी बहुत सारे लीडर क्या वो आए थे एज अ चले हम लोग को काम मिल जाए, कोई पोस्ट मिले तो निकल जाएंगे। हाँ। बहुत सारी स्क्रीनिंग होती है, उनको वेट पे रखा जाता है कि ये सही में यहाँ एक काम करने आए हैं, जस्ट एक पोस्ट लेने और भागते जाओ। ठीक है, प्रोसेस आप बता रही कि आपकी पार्टी में प्रोसेस होता है। पहली बात, हमें जरूरत नहीं है किसी पार्टी से। हमारे लीडर ने, गुलाम नबी आजाद ने कहा है मुझे लोकल्स चाहिए, मुझे 80% यहाँ का यूथ चाहिए, न्यू जनरेशन चाहिए। हाँ। न कि वो लोग जिन्होंने आज से 70 साल पहले भी जो काम किया आज भी उधर ही है। सियासी भविष्य पर डीपीएपी के, क्योंकि हमने देखा कि कई बार गुलाम नबी आजाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए, तो भारतीय जनता पार्टी की कई फैसलों और कई पॉलिसी पर उनकी तारीफ भी की है। इस पर मैं चाहती हूँ प्रतिक्रिया आरएस पठानिया साहब दें। जो इस वक्त संकट चल रहा है डीपीएपी के अंदर, भले ही डीपीएपी नहीं मानती हो, इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या नर्म गोशा रखती है भारतीय जनता पार्टी गुलाम नबी आजाद के लिए? देखिए, मेरा एक विनम्र निवेदन है सभी पैनलिस्ट के साथ और सभी पॉलिटिकल पार्टी से जम्मू कश्मीर के स्पेक्ट्रम पे कि एक दूसरे पे कीचड़ उछाल के कम से कम हम जम्मू कश्मीर का उद्धार जिसे कहते हैं, जम्मू कश्मीर का विकास, जम्मू कश्मीर की तरक्की, इक्तिसादी एक जम्मू कश्मीर की प्रोग्रेस हम लोग नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट कम से कम वो जिसे कहते हैं अंग्रेजी में पॉट ट्राइंग टू कॉल द केटल ब्लैक, इस तरीके के जिग्सा पजल में बच फंसे। जहां तक गुलाम नबी आजाद की आपने बात की, वो एक केंद्र में पिछले कई दशकों से जिसे कहते हैं बॉटम पोजीशन पे, उनका वाकई एक इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, उसमें उसका एक अपना है कि जिसे कहते हैं एक कद है। द सेम इज द केस विद अल्ताफ बुखारी साहब, उनका भी एक अच्छे, इसीलिए तो लोग माने निकालते हैं कि अल्ताफ बुखारी के लिए और गुलाम नबी आजाद साहब के लिए आखिर भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है वो कड़ा क्यों नहीं होता है? सुजाता साहिबा, आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्या ये मान लिया जाए कि डीपीएपी में इस वक्त सब कुछ ठीक है, आने वाले दिनों में कोई नेता एक्सपेल नहीं किया जाएगा या फिर कोई नेता बाहर खुद से नहीं जाएगा? सुजाता जी एक सेकंड, बहुत ही जबरदस्त चल रही है, आप देखेंगे डीपीएपी विल बी द लीडिंग पार्टी इन जेल। ठीक है, तो डीपीएपी का कहना है कि आने वाले दिनों में
कहीं न कहीं सरे फहरिस्त दिखाई देगी डीपीएपी गुलाम नबी आजाद की पार्टी, लेकिन जो घटनाक्रम इस वक्त बने हुए हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आप तमाम का सिरवान साहब आपका शुक्रिया, सरदार मंजीत साहब आपका शुक्रिया, सुजाता जी आपका भी बहुत शुक्रिया और एडवोकेट आयस पठानिया साहब आपका भी बहुत शुक्रिया डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए JKLH प्राइम टाइम। नमस्कार।